मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम जीवों में जनन के अंतर्गत अपने तीसरे भाग में बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जीवों में जनन मुख्य रूप से 3 भागों में होता है, जो इस प्रकार है: सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, जिसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के अलावा एक तीसरा था जिसे हम कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कायिक जनन के अंतर्गत, जैसा कि मैंने बताया, कायिक में पौधे के किसी एक भाग को के द्वारा हम नए पौधे की रचना करते हैं या नए पौधे का विकास करते हैं। इस प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में 2 भाग होते हैं, नेचुरल कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। नेचुरल कायिक जनन के अंतर्गत हमने देखा मुख्य रूप से पौधे के अंतर्गत पौधे के 3 भाग: पहला पत्ती, दूसरा तना और तीसरा जड़। पौधे के इन 3 भागों के द्वारा ही कायिक जनन को किया जाता है, यानी कायिक जनन के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। यही प्राकृतिक कायिक जनन में था, जिसके अंतर्गत जड़, तना व पत्ती से अगर पौधे स्वतः ही नए पौधे की रचना हो जाती है तो वह प्राकृतिक कायिक जनन की श्रेणी में आता है। इसके पश्चात आता है हमारा आर्टिफिशियल कायिक जनन, जिसे हम कृत्रिम कायिक जनन भी कहते हैं। इस कायिक जनन में क्या होता है, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, यानी 3 विधि होती हैं जो कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत आती है। पहली विधि का नाम है कटिंग, जिसे हम कलम लगाना कहते हैं। कटिंग या कलम लगाना, इस विधि के अंतर्गत होता क्या है, पौधे के एक स्वस्थ तने का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार के तने जिसमें उसकी पार्श्व कलिकाएँ यानी ऑक्सिलरी बर्ड जिसे कहते हैं वो रहती हैं। अब उस स्वस्थ तने का लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा एक तना लेकर उसको कट करते हैं। कट करने के दौरान उस तने को सीधा मृदा में आरोपित यानी भूमि में आरोपित यानी लगा दिया जाता है, और कुछ समय पश्चात इस प्रकार के तने से नए पौधे का विकास होता है, यानी उसमें नई कलिकाएँ निकलती हैं और वो पौधे के रूप में विकसित होता है। कलम लगाने का सिंपल सा तरीका है, कोई यह पौधा है, इस पौधे की किसी एक शाखा को वो कट करते हैं जो स्वस्थ शाखा हो। इसी एक शाखा को कुछ इस प्रकार से कट किया जाता है। इसी शाखा में जगह जगह बर्ड जैसी ऑक्सिलरी शाखाएं होती हैं या अपस्थानिक शाखाएं जिसे हम कह सकते हैं, कक्षस्थ कलिकाएं इनको कहते हैं। इस प्रकार से इस शाखा को मृदा में आरोपित किया जाता है। कुछ समय पश्चात इस शाखा से नई कलिकाएं प्रस्फुटित होती हैं और यह नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से कलम लगाना इसको कहा जाता है। दूसरी हम बात करते हैं लेयरिंग का, या जिसे हम रोपण कहते हैं। रोपण में देखते हैं क्या होता है। बच्चों दूसरा आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे लेयरिंग का।
सॉरी, लेयरिंग को हम दाब लगाना कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दाब लगाना यानी पौधे के किसी विशेष भाग पर हम दाब लगाकर उसको आरोपित करते हैं और उससे नए पौधे का विकास करते हैं। तो दाब लगाने में बच्चों कई सारे विधियां होती हैं दाब लगाने की। पहले हम देखते हैं होता क्या है या कैसे करते हैं। इस विधि के अंतर्गत पौधे की शाखा को दाब लगाकर मृदा में आरोपित करते हैं। नई कलिका के विकास उपरांत उसे मातृ पौधे से अलग कर नए पौधे के रूप में विकसित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से दाब लगाने के अंतर्गत क्या होता है, पौधे के किसी शाखा का हम मृदा के अंदर उसको आरोपित करते हैं दाब विधि के द्वारा, और इस शाखा में कक्षस्थ कलिकाओं के विकास के फलस्वरूप जो होता है नई कलिकाएं विकसित होती हैं, नए जड़ विकसित होते हैं, और तब जाकर मुख्य शाखा को मातृ पौधे से कट करके अलग कर लिया जाता है और पौधों का जो नया संतति पौधा है उस नए पौधे को कहीं और आरोपित कर दिया जाता है। अब यह होता कैसे है, ये हमारी मिट्टी है या मृदा कह सकते हैं हम। इस प्रकार का एक पौधा होगा, इसकी किसी एक शाखा को हम दाब विधि के द्वारा मृदा की लेयरों के नीचे कुछ इस प्रकार से ले आते हैं। ठीक है, यहाँ इसकी कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो मिट्टी के अंदर जाने के दौरान यहीं से जड़ों का विकास हो जाता है। जैसे ही जड़ों का विकास होता है इस प्रकार से जैसे ही यहाँ जड़ों का विकास होता है और नई कलिकाएं यहाँ पर उत्पन्न होने लगती हैं, हम
इस शाखा को मातृ पौधे से कट कर कर अलग कर देते हैं और नए पौधे के रूप में इसको हम अलग से आरोपित करते हैं। इस प्रकार से हमारे दाब विधि के द्वारा नए पौधों को तैयार किया जाता है। दाब विधि में बच्चों कई प्रकार होते हैं, जैसे एक साधारण जो यह दाब विधि है इसको माउंट लगाना कहते हैं, दूसरा सर्पिल दाब होता है, तीसरा शीर्ष दाब होता है। इसके प्रकारों को हम यहाँ लिख लेते हैं। माउंट लगाना, माउंट दाब, दूसरा होता है शीर्ष दाब, तीसरा होता है सर्पिल दाब, चौथा होता है एयर दाब यानी वायु दाब, इसको एक और दाब से कहते हैं, दाब के नाम से जाना जाता है गुटी लगाना, गुटी लगाना। शीर्ष दाब क्या है? शीर्ष दाब के अंतर्गत बच्चों हम किसी पौधे की शीर्ष वाली शाखा को सीधे मृदा के अंदर आरोपित कर देते हैं और उससे नए पौधे का जब विकास होता है तो मातृ पौधे से उस शाखा को अलग करके आरोपित कर देते हैं। सर्पिल दाब के अंतर्गत बच्चों क्या होता है? सर्पिल दाब के अंतर्गत किसी एक शाखा को हम मृदा के अंदर, मान लीजिए यह कोई एक शाखा है, इसको मृदा के अंदर हम इस प्रकार से मृदा के अंदर इस शाखाओं को एक एक करके गहराई में लाते हुए सरफेस की तरफ बढ़ाते हुए चले जाते हैं, ऐसे सर्पिल आकार में, और इससे जड़ों का विकास और कक्षस्थ कलिकाओं का विकास होता है। फिर इसे मातृ पौधे से यहाँ, यहाँ और यहाँ से कट करके अलग कर देते हैं और इस प्रकार से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से ये नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इस विधि को सर्पिल दाब विधि कहते हैं। तीसरा आता है प्रमुखता से गुटी लगाना। तो गुटी लगाने के दौरान क्या होता है, इसके अंतर्गत ऐसे मध्यम वर्गीय पौधे आते हैं जो ना तो बहुत छोटे होते हैं और ना ही बहुत बड़े, जैसे अंगूर, सेब आदि के पौधों, मतलब अंगूर और सेब, इन सभी पौधों के अंतर्गत नए पौधों को बनाने के लिए या नए पौधे लगाने के लिए प्रमुखता से गुटी दाब का प्रयोग किया जाता है, यानी गुटी लगाना उसको कहते हैं। अब गुटी लगाना क्या होता है यह हम देखेंगे। गुटी लगाना, इसके अंतर्गत किसी पौधे की एक शाखा पर हम मिट्टी, उसकी कक्षस्थ कलिकाओं पर मिट्टी और पानी का लेप करके उसे एक धागे से बांधकर उससे ऊपर बूंद बूंद करके पानी को गिराते हैं, जिससे कि उस शाखा के ऊपर लगी हुई मिट्टी पर नमी बनी रहे। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि उस शाखा के ऊपर जहाँ मिट्टी लगी हुई है वहाँ पर जड़ों का विकास हो जाता है और हम उस शाखा को काट कर अलग कर लेते हैं और नए पौधे के रूप में आरोपित कर देते हैं। जैसे हम इसको देख लेते हैं।
मान लेते हैं बच्चों यह कोई एक प्रारूपिक पौधा है। इस पौधे के इस शाखा से हमें नए पौधे का विकास करना है। अब इस शाखा पर करते क्या है, थोड़ा सा मिट्टी का लेप लगाते हैं, एक कॉटन की पट्टी यानी सूती कपड़े से इसे कवर करते हैं और फिर इस पर रस्सी बांध देते हैं। इस प्रकार से, और उस रस्सी को यहाँ हम एक पात्र लटकाते हैं और इसमें छिद्र कर कर इस रस्सी को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और इस पात्र को हम यहाँ बांध देते हैं इस शाखा से। जल ये रस्सी मिट्टी का लेप, इस प्रकार से हम इस उपक्रम को लगाते हैं जिसमें जिस शाखा से हमें नए पौधे को प्राप्त करना होता है उस शाखा पर हम मिट्टी का लेप लगाते हैं और उसे एक कॉटन कपड़े यानी सूती कपड़े से बांधकर रस्सी की सहायता से हम उसके ऊपर एक पात्र रखकर उस पात्र में जल भरकर उससे उसको जोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस मिट्टी में हमेशा हमको नमी रखना है, जिससे कि इस मिट्टी के नीचे वाली शाखा में जड़ उसकी कक्षस्थ कलिकाओं से जो है जड़ों का विकास हो। कुछ समय पश्चात क्या होता है, इस शाखा में जड़ों का विकास होता है परस्पर नमी के कारण, और जैसे ही जड़ों का विकास होता है हम इस शाखा को यहाँ से कट करके अलग कर लेते हैं और इसे नए पौधे के रूप में आरोपित कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कलम लगाने में आप व्यवहारिक रूप से जानते हैं गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया और भी बहुत सारे हैं। तो इसके अलावा हमारे दाव के अंतर्गत क्या आता है, दाव के अंतर्गत बेला हो गया, आपका अंगूर हो गया और भी बहुत सारे पौधे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा ग्राफ्टिंग के ऊपर। ग्राफ्टिंग क्या होता है बच्चों? ग्राफ्टिंग को हिंदी में कहते हैं रोपड़। रोपड़ भी बच्चों कायिक जनन का ही एक भाग है। रोपड़ के अंतर्गत बहुत सारे अच्छे नस्लों के पौधों को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रोपड़ किसे कहते हैं या ग्राफ्टिंग। रोपड़ में होता क्या है कि घटिया नस्ल के पौधों की शाखाओं पर अच्छी नस्ल की शाखाओं को लगाकर उनसे पौधे का विकास कराया जाता है, जिससे हम अच्छी फसल या अच्छे फल को प्राप्त कर सके अपनी आवश्यकता अनुसार। इस विधि को हम रोपड़ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी, इस विधि में घटिया नस्ल, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सियान,
कि मुख्य तने पर अच्छी नस्ल की शाखा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्टॉक कहते हैं, को लगाकर हम नए किस्म के पौधे को प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि कलम के द्वारा तो हम नए पौधे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि एक लाल गुलाब के पश्चात एक सफ़ेद गुलाब होता है और लाल और सफ़ेद के मिलने से जो है वो गुलाबी रंग का गुलाब आता है। या आज गुलाब की कई सारी नस्लें हैं, जबकि मुख्यतः दो ही किस्म के गुलाब लाल और सफ़ेद होते हैं। तो ये जो गुलाब की नई नई नस्लें आई हैं या किस्में आई हैं, ये किस्में किनके द्वारा हुई हैं? तो बच्चों, वह जो है ग्राफ्टिंग विधि यानी रोपण विधि के द्वारा ही नई नई किस्मों को उत्पन्न किया जाता है। इस विधि में होता क्या है कि जो एक विजातीय नस्ल यानी एक ही जाति के दो नस्लों को हम आरोपित करते हैं या फेर बदल करके एक नई संकर तीसरी जाति को बना देते हैं। अब इसकी खासियत ये है कि इसमें एक ही जाति के भिन्न नस्लों को आरोपित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, दूसरी खासियत ये है कि यान के ऊपर यानी घटिया नस्ल के मुख्य तने के ऊपर एक से अधिक स्टॉक की शाखाएं लगाकर हम भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे वाली नस्ल को बना सकते हैं। यानी एक ही यान पर हम भिन्न भिन्न स्टॉक को आरोपित कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा पौधशालाओं में, जहाँ पर नर्सरी जो होती है, नर्सरियों में जाकर आप देखते होंगे छोटे छोटे आजकल के गमले वाले पौधे में भी बड़े बड़े जो आम के पेड़ होते हैं, अंगूर, सेब, संतरा इत्यादि के जो पेड़ होते हैं वो आजकल गमले में आ चुके हैं और गमले में ही लगे रहने पर वो फल भी देने लगते हैं। दरअसल इस प्रकार के पौधों को विशेष रूप से रोपण विधि के द्वारा ही बनाया या तैयार किया जाता है। इसके द्वारा ही अच्छी यानी घटिया नस्ल में, अब जो पुरानी नस्ल के पौधे होते हैं बच्चों, इन पौधों में फल देने का काल जो है काफ़ी लंबा होता है और इसी फल देने के काल को छोटी अवधि में करने के लिए करते क्या है, एक कक्षस्थ शाखा को लेकर उसे उसके मुख्य तने पर लगा देते हैं, आरोपित कर देते हैं, जिससे वो नई शाखा जो है तुरंत ही विकसित होकर कुछ ही समय में पौधे में फल देने की क्रिया आरंभ कर देता है। इस कारण से रोपण विधि जो है काफ़ी प्रचलन में भी है, जिसके द्वारा हम नए नस्ल के पौधों को भी प्राप्त कर सकते हैं।
रोपण विधि में बच्चों कई प्रकार के स्टेजेस होते हैं, यानी कई प्रकार के इसमें विधियां होती हैं, कई स्टेज होते हैं जिसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें खाँच विधि हो गई, फाट विधि हो गई, जिसमें स्टॉक को कई प्रकार से काटा जाता है। कुछ स्टॉक को बिल्कुल इस प्रकार से कट किया जाता है, जिसमें सियान की कटिंग इस प्रकार से होती है। ये हमारा स्टॉक हो गया और ये हमारा सियान हो गया। अब स्टॉक को इस प्रकार से सियान के खांचे में फिट किया जाता है। एक और विधि होती है बगल विधि, जिसको कहते हैं। बगल विधि के अंतर्गत मुख्य शाखा में किनारे से इसको इंसर्ट कराया जाता है, यानी प्रवेश कराया जाता है। ये हमारा सियान हो गया और ये हमारा स्टॉक हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कई सारी कटिंग की विधियां हैं जो रोपण के विधि में पौधों की आवश्यकता अनुसार लगाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में इसमें रोपण में आम, अंगूर, सेब आदि पौधों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा, यह टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी बातें नहीं समझ में आ रही हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।